हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज इस वीडियो में मैं 65 लेक्चर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम यहाँ पे कैड सॉफ्टवेयर में बनाने वाले हैं। कैड सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है, आप कोई भी कैड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी सॉलिड वर्क यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस जो पार्ट है, इस पार्ट को सॉलिड वर्क में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट कॉम्प्लिकेशन को इजी करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ, आपको सिखाने ही आया हूँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा एक सॉलिड स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डायमेंशन कितना है, 70 क्रॉस 20 20 40, और ये भी कितना है 50। देख सकते हो, ये वाला दो जो पोर्शन है वो कितना है 20 और 10 30, और ये 10 40। ये वाले पोर्शन में कितना, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10 दूना 20 और 20 30 50। तो ये जो पोर्शन है, वर्टिकल वाला पोर्शन है, वो कितना है 50। तो हम वर्टिकल पोर्शन से ही स्टार्ट करते हैं। 50 बाई 70 का, सॉरी 50 बाई 70 नहीं है, टोटल कितना है 70 और ये 20 90। 50 बाई 90 का रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहला इजी काम है, बहुत जल्दी हम कवर करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल, ओके, पचास बाई 90, सॉरी 9 का आ गया, 90 आना चाहिए था। ठीक है, ये कवर हो गया। अब इसी झटके में हम ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बनाए हैं, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम बना ही लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमको 25 रेडिएशन है, 50 का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अंदर 20 का सर्कल। ठीक है, तो 50 का हम सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं इसी के साथ। ठीक है, और इसको टेंजेंट कर देते हैं इसके साथ, टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को कट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसी के अंदर जो है एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा, 20 क्या बोलते हैं, 20 डाया हो गया। अब एक झटके में इसको हम पैड करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। कितना, 40। ये हो गया एक झटके में। अब ये पोर्शन कटा भी है, ये जो पोर्शन है ये देख रहे हो, ये कटा भी है। कितना कटा है, यहां से देख सकते हो, यहां से अगर 45 है तो 25, यहां से यहां कितना है 25 का, 25 और प्लस ये 15, कितना हुआ 25 15 40। यहां से कटा हुआ है ये पोर्शन, देख सकते हो 40। तो इतना काटना भी हमको पड़ेगा। अब काटने के लिए क्या करेंगे, हमको टॉप व्यू में जाना पड़ेगा, स्केच में। ठीक है, और फिर से वही लेना है, ले लेते हैं। कितना, कितने का, कितना कट करना है, 20 बाई 40 का। ये 20 और ये 40। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करते हैं। अब 20 ये किसका है, इसके क्या बोल रहे हैं, इसको ये 0 कर देते हैं। ठीक है, यहां से 10। ठीक है, अब एक चीज और, ये तो कट कर रहे हैं, ये तो कट कर रहे हैं, इसको भी कट कर लेते हैं एक साथ। तो इसमें भी सर्कल एक बना लेते हैं, कितने का, सेंटर से इसके बराबर, और इसको टेंजेंट कर देते हैं। नहीं आ रहा, इसको और इसको टेंजेंट कर देते हैं। अब आ गया। और क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
कितने का? 20 का ही होगा, 20 का। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन हमको कट करना है, अंदर वाला नहीं। ठीक है, तो यहां से हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे? ये अब अंदर वाला पोर्शन हम क्या कर सकते हैं? ट्रिम कर सकते हैं। हो गया ट्रिम, एग्जिट किए, एग्जिट, एक झटके में दोनों चीजें हो गई। एक्सट्रूडेड कट, थ्रू वॉल करना है, ये भी और ये भी और ये भी। बन गया, एक झटके में बन गया। अब ये पोर्शन लेना है, जैसे ऊपर कट किया वैसे यहाँ पे भी कट करना है। तो ये स्टार्टिंग में ही हमको बना लेना चाहिए था, ऐसे ही एक्सपेंड करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं। ये 30, 40 अंदर, इसको और इसको क्लियर, एक बार और डिस्टेंस दे देते हैं 0 का, काम होगा खत्म। इससे और इससे डिस्टेंस 0, ठीक है। इसकी और इसकी डिस्टेंस 10। एक्सट्रूडेड कट, कट हो गया, बन गया। बहुत ही इजी वे में ये सारे ऑब्जेक्ट को मैं बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है, कोई भी पार्ट हो बहुत इजी वे में बन जाते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कलरिंग कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया कलरिंग। इसका बाहर का जो आवरण है इसको भी कलरिंग कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको ब्लू से कर देते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ग्रीन से कर देते हैं। ये वाला और ये वाला ऑरेंज। अब बचा ये वाला और ये वाला ब्लू। हो गया, कितना फास्ट हो जाता है, देख सकते हो क्या शानदार ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना।
तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20, ओके
देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं। तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग